तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई, ठीक है जी, सभी क्वेश्चन क्या है आपको वीवीआई। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है किम्बरले खान में, ऑप्शन नंबर विगमेक में, ऑप्शन नंबर सी गिनी में, ऑप्शन नंबर डी स्नायु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किम्बरले खान, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। क्यूबा की राजधानी कहाँ स्थित है, क्या पूछ रहा है, क्यूबा की राजधानी कहाँ स्थित है बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है रसोई में है, ऑप्शन नंबर नसाऊ में, ऑप्शन नंबर सी सैन जोस में, ऑप्शन नंबर डी हवाना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हवाना में, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवाना में। यहाँ से क्वेश्चन आपको आती है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में आएगी ही आएगी, एकदम ट्रिपल स्टार डाल के रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपको आएगी 1 नंबर का, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। झेलम नदी किस झील से निकलती है, झेलम नदी किस झील से निकलती है पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर पेंगोंग झील से, ऑप्शन नंबर चिल्का झील से, ऑप्शन नंबर सी शेषनाग झील से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शेषनाग झील से, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सत्ता संभाला था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सत्ता संभाला था, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन मुबारक शाह खिलजी ने, ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी जौना खान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जौना खान है, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का पूछते सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट डालिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है तंजानिया, ऑप्शन नंबर युगांडा, ऑप्शन नंबर सी केन्या, ऑप्शन नंबर डी सोमाली। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सोमाली, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करा। भारत में वैश्वीकरण का जनक किसे कहा जाता है, भारत में वैश्वीकरण का जनक किसे, यानी ग्लोबलाइजेशन का फादर किसे कहा, ये पूछा। नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ऑप्शन नंबर से मनमोहन सिंह जी को, ऑप्शन नंबर टी अब्दुल कलाम आजाद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह को, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। फिरोज शाह तुगलक का, ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक का, ऑप्शन नंबर बलबन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है जी, गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है। स्टार्ट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वच्छ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को किस कौन सा हुआ था कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, ठीक है जी। 14 अप्रैल को क्या हुआ था, अम्बेडकर जयंती। तो याद रखिएगा जी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 अप्रैल को क्या हुआ था फ्रेंड, तो अम्बेडकर जयंती। यहाँ से भी एक क्वेश्चन के एग्जाम में आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा, ठीक है, याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा। झेलम नदी पर क्या चलाए जाते हैं, झेलम नदी पर क्या चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर शिकारा, ऑप्शन नंबर बाजरा, ऑप्शन नंबर से चावल, ऑप्शन नंबर टी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टी ए और बी दोनों, यानी कि क्या शिकारा और बाजरे, ठीक है, शिकारा और बाजरे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। बॉक्साइट अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पाया जाता है, बॉक्साइट अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पाया जाता है, पूछ रहा। ऑप्शन नंबर जमैका में, ऑप्शन नंबर बरमुंडा में, ऑप्शन नंबर सी बेलीज में, ऑप्शन नंबर डी गिनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गिनी में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी गिनी में, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करा। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर के एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है जी। वही क्वेश्चन उठाए फ्रेंड जहाँ से आपको ज्यादातर क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। ऐसा क्वेश्चन है, सिलेबस तो बहुत है, हमें पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन से रिव्यू से ज्यादा हो, यानी कि पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ज्यादा हो, वही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर कॉपी कलम लेकर बैठ जाए, फिर हम रिपीट करेंगे, उसका आप सुनिएगा। 1952 में किसका स्थापना की गई थी, भारत पेट्रोलियम के, BP यानी कि भारत पेट्रोलियम का, ठीक है। 1954 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1956 में किसके गैस प्राकृतिक गैस के लिए, प्राकृतिक गैस 1956 में, ठीक है। 1959 में किसका ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्थापना की गई थी, 1959 में किसका ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एकदम जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कितना रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कितना रहा। ऑप्शन नंबर 1320 से 30, ऑप्शन नंबर 1330 से 50, ऑप्शन नंबर 1340 से 70, ऑप्शन नंबर डी 1325 से 51। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1325 से 51, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करा। सौरव गांगुली द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, सौरव गांगुली द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली द्वारा लिखी गई। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड, ये लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा। आइए सौरव गांगुली द्वारा। ड्राइव इन विराट कोहली द्वारा,
विराट कोहली द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ पुस्तक से 1 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है जी, पुस्तक से 1 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ए सेंचुरी नॉट इंडिया। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ गंगुली द्वारा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ, किस नदी का विस्तार अनंतनाग से बारामूला तक के है? किस नदी का? ऑप्शन नंबर ताप्ती का, ऑप्शन नंबर सतलुज का, ऑप्शन नंबर से गंगा का, ऑप्शन नंबर डी झेलम का। तो इसका आंसर क्या फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी झेलम का। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर, आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में है? आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किस महाद्वीप में? ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर एशिया, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या करा, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? कुछ ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए और ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, याद रखिएगा जी, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, और लाइक भी कर दिए, वीडियो को लाइक भी कर दिए, क्योंकि एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन छाट करके लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को उठाया सारा क्वेश्चन लेकर, नहीं, जो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा जी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, व्यक्ति पिपासु, ऑप्शन नंबर ए परोपकारी, ऑप्शन नंबर सी पागल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या करा, नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी है पूछा। ऑप्शन नंबर गोल्फ का, ऑप्शन नंबर तलवारबाजी का, ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या करे, किशन गंगा नदी किस नदी के सहायक नदी है? किस नदी के सहायक नदी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दामोदर नदी का, ऑप्शन नंबर कावेरी नदी का, ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी का, ऑप्शन नंबर डी झेलम का नदी का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी का। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, अफ्रीका उसने घास के मैदान कहाँ को क्या कहा जाता है? क्या कहा? ऑप्शन नंबर सनकर, ऑप्शन नंबर नकदा, ऑप्शन नंबर सी विल, ऑप्शन नंबर डी सवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सवाना। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी सवाना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस क्या करा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन नंबर किताब उल यूनानी, ऑप्शन नंबर सी तुगलकनामा, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी तारिक ए फिरोज शाही। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करा, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। प्राधिकरण का ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर से कोलकाता, ऑप्शन नंबर वाराणसी में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या है? सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या? ये कुछ ऑप्शन नंबर सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली, ऑप्शन नंबर उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर से उद्योग विचार बुनियादी सुविधाएं, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, तुलबुल तथा उरी परियोजना कहाँ स्थित है? तुलबुल तथा उरी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? क्षेत्रफल का पूछता है, अगर उत्पादन को पूछता तो, अगर प्रोडक्शन के बारे में पूछता तो किम्बरले खान होता, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में पूछा है तो फ्रेंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ओरप्पा की खान। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक किस योजना के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक किस योजना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर खुरासान अभियान, ऑप्शन नंबर सी कराची अभियान, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करा, माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? समझे, किस राज्य में मनाया जाता है पूछा। ऑप्शन नंबर झारखंड में, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 का अगर अनुच्छेद 14 का 21 वर्ष जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है जी, ये पूछ रहा है किस वर्ष जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर 1993 में, ऑप्शन नंबर से 1994, ऑप्शन नंबर टी 1995 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी 1995 में। ठीक है जी, 1995 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या करा, झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट किस नदी से मिलती है? किसके निकट बोल रही है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। झांग के निकट मिलती है।
चिनाब नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर रामगंगा नदी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है चिनाब नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की किस नाम से जाना जाता है, जोहान्सबर्ग किस नाम से जाना जाता है ये पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस्पात की नगरी के नाम से, ऑप्शन नंबर चांदी की नगरी के नाम से, ऑप्शन नंबर सी बगीचों की नगरी के नाम से, ऑप्शन नंबर सवर्ण की नगरी के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी सवर्ण नगरी के नाम से। ठीक है जी, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, तो सवर्ण नगरी के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है। नीति निदेशक तत्व उल्लेख संविधान में किस भाग में है, किस भाग में ये पूछा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद भाग 1 में, ऑप्शन नंबर भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। ठीक है, अभी तक के लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर लिया, नए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम जेन्युइन में लेकर के आ रहा हूँ, वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, तो याद रखिएगा जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करा। दीवाने अमीर कोई किस विस्तार के लिए की गई थी, किसके विस्तार के लिए की गई थी ये पूछा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर रोजगार के लिए, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी कृषि के लिए। ठीक है जी, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करें। निम्न में से कौन सी त्योहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता है, कौन सी त्योहार सिक्किम में नहीं मनाया जाती है पूछा। ऑप्शन नंबर लिसांग, ऑप्शन नंबर सागा दावा, ऑप्शन नंबर सी सकेवा, ऑप्शन नंबर डी चिकल कालो। तो इसका आंसर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चिकल कालो जो है सिक्किम में नहीं मनाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। बाकी लिसांग, सागा दावा और सकेवा ये सब सिक्किम में त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 100% एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंड। 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, एकदम याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें। चेनाब नदी को पुराने समय में किस नदी के नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है ये पूछता। ऑप्शन नंबर वितस्ता, ऑप्शन नंबर व्यास, ऑप्शन नंबर सी परोसनी, ऑप्शन नंबर डी अस्किनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्किनी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी अस्किनी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें। सवेज नहर किस सागर को जोड़ती है, सवेज नहर किस सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर भूमध्य सागर का, ऑप्शन नंबर लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर का ए और बी दोनों। ठीक है जी, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 1333 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1334 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1335 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1336 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 1336 ईस्वी में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करें। वराहगिरी वेंकटगिरी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये पूछा। किसको किया गया था, वराहगिरी या वेंकटगिरी को ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1971 में, ऑप्शन 1975 में, ऑप्शन नंबर 1980 में, ऑप्शन नंबर 1970 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी 1975 में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करा जी। किसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, मौलिक अधिकार का यानी कि फंडामेंटल राइट का, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का, ऑप्शन नंबर नागरिकता का, ऑप्शन नंबर नीति निर्देशक तत्व का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। भारत चेनाब नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा जी। 1180 किलोमीटर, ऑप्शन 1230 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1320 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1080 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1080 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का वुलर झील कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वुलर झील कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। ठीक है जी, वुलर झील कहाँ स्थित है, कश्मीर का मीठे पानी का झील। कैसा पानी का, तो मीठे पानी का, याद रखिएगा जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विठोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बोलिएगा कि आपने जो पढ़ाया दोस्त तो आपने सही पढ़ाया नहीं, आपने एग्जाम से रिलेटेड नहीं था वो क्वेश्चन। ठीक है जी, तो भाई एकदम याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, एकदम याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर से दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विठोबा महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है जी, महाराष्ट्र। विठोबा महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है फ्रेंड, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करें। केरल का राजभाषा क्या है, केरल का राजभाषा क्या, ये पूछा। केरल का राजभाषा का, ऑप्शन नंबर तेलुगु, ऑप्शन नंबर कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी मलयालम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मलयालम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी मलयालम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है।
मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है भारत की प्रतिभूति एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर सी देश की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर भारत के सभी लोगों के भावना का निर्माण करे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करा, चेनाब नदी किस नदी से संयुक्त रूप से निकलती है, किस नदी से संयुक्त रूप से निकलती है पूछा। ऑप्शन नंबर गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर चंद्र नदी से, ऑप्शन नंबर सी भाग नदी से, ऑप्शन नंबर डी बी और सी और दोनों। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है, किम्बरले को किस नगरी के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनम की नगरी से, ऑप्शन नंबर चांदी की नगरी से, ऑप्शन नंबर सी लोहा की नगरी से, ऑप्शन नंबर डी हीरे की नगरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी किसके नगरी से फ्रेंड, तो हीरे की नगरी से। किसके नगरी से फ्रेंड, मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, हीरे की नगरी से। ठीक है फ्रेंड, अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, ताकि बेल आइकन में ऑल पे जाके क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है जी, और लाइक नहीं किए तो फ्रेंड्स तो लाइक भी कर दिए। ठीक है जी, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, छाऊ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, छाऊ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, पूछा। ऑप्शन नंबर पुरुलिया में, ऑप्शन नंबर पुरुलिया कहाँ, बंगाल है, सरायकेला कहाँ, झारखंड में, मयूरभंज कहाँ, उड़ीसा में। यानी कि तीनों राज्य ये है, ये कहाँ, वेस्ट बंगाल, सरायकेला, झारखंड टाटा के पास है, मयूरभंज ये उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर से दिल्ली, ऑप्शन नंबर गुजरात में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड, कमेंट कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, देखते हैं 77वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, स्टार डाल लीजिए एकदम। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, ऑप्शन अनुच्छेद 16 का ए में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 16 का 2 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 16 का 3 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 16 का 4 का काम है। तो अनुच्छेद क्या ये कब हुआ था, पारित हुआ था फ्रेंड, तो 1995 में। कितने संविधान संशोधन था, तो 77वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब पारित किया था, 1995 में। कितना नंबर का संविधान संशोधन था, तो 77वें संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, पूछा। ऑप्शन नंबर हुगली, ऑप्शन नंबर विपाशा, ऑप्शन नंबर चेनाब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चेनाब। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के शहर पर तट है स्थित है, ऑप्शन नंबर रावी, ऑप्शन नंबर झेलम, ऑप्शन नंबर चेनाब, ऑप्शन नंबर गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है फ्रेंड, तो श्रीनगर। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा भी आप कमेंट कीजिए, और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी के दबा करके और ऑल पे जाके क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है जी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिएगा। ठीक है जी, क्लास को 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा ना, आपको सभी क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी, आपको सभी क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।